जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सिंह मस्त होंगे, अपने से चढ़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन की क्लास आज 18 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो कि 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? दुरु, दुरूप, दुर या दु? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो वह है दुर। यहाँ पर जो है दुर उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है? यहाँ पर जो है मूल शब्द है उपयोग, और उपसर्ग जो है वह है दुर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म धन अवलंबी, धर्माधन अव धन लंबी, धर्म धन अवलंब धन ई, धर्माधन वलंबी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? यह निर्मित हुआ है धर्म धन अवलंब धन ई। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, धर्म धन अवलंब धन बड़ी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? लगान, आना, आन बान, आनंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है लगान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लगान। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द लगान है, और इनमें लग धातु है। लगान में लग धातु है और आन प्रत्यय है। आन प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों यानी जिसकी और उसकी, यह शब्द क्या है? ये दोनों शब्द सर्वनाम है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, तथा शेष दोनों शब्द जिसकी और उसकी सर्वनाम है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? कालिया, कलूटा, काली या कालापन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? तो यहाँ पर होगा काली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, काली। लाल से निर्मित शब्द लाली, तो काला से निर्मित शब्द काली होगा। लाल और काला में ई प्रत्यय जोड़ने से लाली और काली शब्द बनेगा। यहाँ पर जो है ई प्रत्यय जोड़ा गया है, जो कि
लाल में ई प्रत्यय जोड़ने पर लाली और काला में ई प्रत्यय जोड़ने पर काली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, कोई नहीं, रोता या रुला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सकर्मक और अकर्मक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बी एड एंट्रेंस के एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप होगा रुलाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रुलाना। रोना का सकर्मक रूप रुलाना होगा। जैसे रीमा ने रेखा को रुलाना। वाक्य में जो रीमा है यह कर्ता है और रेखा जो है यह कर्म है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह मुहावरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? षड धन आनन, षडाधन नन, षट धन आनन, षट धन आनन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह षट धन आनन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, षट धन आनन। और यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, षट धन आनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूर्वकालिक क्रिया। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रियाएं, उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती हैं और उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे गाकर खाकर, यहाँ पर जो है गा और खा है, क्रिया के बाद कर कर आया है, यानी क्रिया के होने के कारण यह पूर्वकालिक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। उसके अंग अंग सजाए गए। यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई। वह बुद्धिमती स्त्री है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो वह अशुद्ध वाक्य है, उसके अंग अंग सजाए गए। यह वाक्य जो है अशुद्ध है। अंग शब्द यहाँ पर एक ही बार आएगा। उसके अंग सजाए गए तो यह सही होगा, लेकिन यह गलत है। यह सब आपकी कृपा है, यह वाक्य सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, यह भी सही है। वह बुद्धिमती स्त्री है, यह भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पाणी, रोशनी, आंसू या माली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
हाथ का पर्यायवाची है तो वह है पाड़ी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाड़ी का पर्यायवाची है हाथ, यानी हाथ का पर्यायवाची पाड़। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वह है हस्त, इसके अलावा कर। यहाँ पर दिया गया है अंशु। अंशु किसका पर्यायवाची है? तो यह जो है किरण का पर्यायवाची है। इसके अलावा सूर्य का पर्यायवाची है, वस्त्र का पर्यायवाची है। यह जो है अंशु जो है किरण का, सूर्य का, वस्त्र का पर्यायवाची है। रोशनी जो है यह प्रकाश का पर्यायवाची है। और माली का जो संबंध है यह माला और फूल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है पाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिन, रवि, भास्कर या दिवाकर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है दिन। दिन शब्द जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रवि, भास्कर, दिवाकर यह तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। और दिन के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे वह है दिवा, दिवा के अलावा वासर, इसके अलावा दिवस। ये सभी क्या हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत, पूर्णिमा, तिरस्कृत, अंतर्राष्ट्रीय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो वह है अनुगृहीत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अनुगृहीत जो है यह शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है। पूर्णिमा अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो वह होगा पूर्णिमा, छोटी ई की मात्रा होगा। तिरस्कृत, यह भी जो है गलत ही लिखा गया है, इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा तिरस्कृत होगा। अंतर्राष्ट्रीय, यह भी गलत लिखा गया है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा अंतर्राष्ट्रीय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अनुगृहीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं जो फेमस हैं वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रिय प्रवास। इसके अलावा जो है वह है चोखे चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश, रस कलश, यह सभी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। इसके अलावा परिजात, यह भी पूछा जा चुका है, परिजात। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो रचना है, इनकी फेमस रचना है उर्वशी। उर्वशी बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो है रचना है। उर्वशी के अलावा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और भी रचना जो है रश्मरथी,
रश्मरथी इंपॉर्टेंट रचना है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रियप्रवास, चोखे चौबते, रस कलश, परिजात। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है साकेत, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। वृंदावन लाल वर्मा की बात करते हैं, इनकी रचना जो है झांसी की रानी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है झांसी की रानी। मृग नयनी, मृग नयनी, यह रचना किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा, टा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो वह है टा। टा शब्द जो है, टा वर्ड, यह जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, बल्कि यह जो है यह मूर्धा है। इसके अलावा ता, ना, दा, ये सभी क्या हैं? दंत वर्ड हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक, व्यर्थ, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आलस का विशेषण शब्द क्या होगा? तो वह होगा आलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आलसी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। आलस्य का विशेषण आलसी होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो वह है आश्चर्य। आश्चर्य शब्द जो है यह तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव जो होगा अचरज। अचरज जो होगा तद्भव होगा, और यह तीनों ही तद्भव हैं। तीनों क्या हैं? तद्भव हैं। और इसके तत्सम क्या होंगे? तत्सम जो होगा, हाथ का तत्सम होगा हस्त, कंधा का तत्सम होगा अश्कंध, आंसू का तत्सम होगा अश्रु। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, परपटी, पीठिका, पश्चाताप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पिछले क्वेश्चन में तत्सम पूछा था, यहाँ पर तद्भव पूछा है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तद्भव है, तीन ऑप्शन जो है वह तत्सम है। पंख शब्द जो है यह तद्भव है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप होगा पक्ष। पक्ष जो है यह तत्सम रूप है। परपटी, पीठिका, पश्चपात, यह तत्सम है, और इसका तद्भव होगा, परपटी का तद्भव होगा पपड़ी।
पीठिका का तद्भव होगा पीढ़ी। पश्चाताप का तद्भव होगा पश्चाताप, पछतावा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? दूध, सुधा, अमीय, काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है दूध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दूध। दूध जो है यह पय का समानार्थी शब्द है। अमी जो है यह सुधा का समानार्थी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध अनेकार्थी शब्द है? काल, शुल्क, संगठन, लोकतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा है कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है। काल शब्द जो है यह अनेकार्थक शब्द है। काल के अनेकार्थक शब्द जो होंगे समय, इसके अलावा मृत्यु, इसके अलावा यमराज, अकाल, अवसर। ये सभी क्या हैं? काल के अनेकार्थक शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।